काले गिट्टे वाली चुड़ैल। रात के 2 बजे का वक्त था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सा बोझल सुकूत फैला हुआ था, जैसे फिजा खुद किसी भारी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, उनकी आवाजों में एक लरसती हुई दहशत थी। बस्ती के आखिर में जहां पुराने बरगद का दरख्त था, वहां एक कच्चा रास्ता जाता था जो कब्रिस्तान की तरफ निकलता था। इसी रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल जो काले गिट्टे वाली कहलाती थी। इसका नाम किसी को नहीं मालूम था, बस इतना कहा जाता था कि इसके पाँव के तलवों पर सियाह गांठें हैं, जैसे जख्मों से सियाह हो गए हों, और जब वो चलती है तो जमीन पर एक जलने की सी बाब फैल जाती है। लोग कहते थे कि जो भी इस चुड़ैल को देख ले, इसके पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, फिर सूजन, फिर वो सड़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म गलने लगता है। यही वजह थी कि गांव के लोग इस रास्ते से सूरज डूबने के बाद कभी नहीं गुजरते थे। लेकिन हर जमाने में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो दूसरों के खौफ को बेवकूफ़ी समझते हैं। गांव का एक नौजवान लड़का रमीज उन्हीं में से एक था। रमीज शहर से नया नया आया था। इसे गांव के किस्से, चुड़ैलों की कहानियां सब महज देहाती कमजोरी लगती थी। इस रात वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुक्का पी रहा था, जब किसी ने फिर से काले गिट्टे वाली चुड़ैल का जिक्र छेड़ दिया। रमीज हंस पड़ा। चुड़ैल? अरे भाई, अगर वाकई कोई चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? इसके दोस्त सलीम ने धीरे से कहा। देखा है रमीज, मगर जो देखता है वो जिंदा नहीं रहता। रमीज ने तमस्खुर से कहा लगाया। मैं देखूंगा, कल रात वहीं जाऊंगा, इस बरगद के नीचे। अगर चुड़ैल मिली तो तुम सबके सामने इससे बात भी करूंगा। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। सलीम ने इसके हाथ पकड़कर कहा, रमीज, किस्म से ऐसी बात मत कर। वो चीज इंसान नहीं, मगर रमीज जिद्दी था। अगली रात वो अकेला ही चल पड़ा। चांद बादलों में छुपा हुआ था, हवा नम और ठंडी थी। हर तरफ सन्नाटा था। इसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती थीं। जब वो बरगद के पास पहुंचा तो अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसकी पुश्त से देख रहा हो। इसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। कुएं के करीब पहुंचा तो वहां एक टिमटिमाती लालटेन जल रही थी, जैसे किसी ने अभी रखी हो। रमीज ने लालटेन उठाई, रोशनी में कुएं के अंदर झांका। अंधेरा ही अंधेरा, मगर तब इसे एक सरगोशी सुनाई दी। रमीज! वो चौंक गया। कौन? आवाज फिर आई। रमीज, नीचे देखो। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लरसते हाथों से कुएं के दहाने पर झुका। नीचे किसी के बाल लहरा रहे थे, लंबे काले चुपचपे। वो खौफ से पीछे हटा तो अचानक कुएं के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला और रमीज के पांव को छू गया। वो चलाया और जमीन पर गिर गया। अगली सुबह रमीज बेहोश अपने घर के बाहर पाया गया। इसके पांव नीले पड़े हुए थे, जैसे किसी ने जकड़कर खींच लिया हो। गांव के बुजुर्ग आए, दम दुरूद हुआ, मगर रमीज के पांव दिन ब दिन सूजने लगे। चौथे दिन इसकी जिल्द फटने लगी, जैसे अंदर से कुछ रेंग रहा हो। रमीज नींद पागल हो गया था। वो बार बार कहता। वो हंस रही थी। इसके पांव काले थे। वो हंस रही थी। इसकी माँ रोती रही, मगर रमीज की हालत हर रोज बिगड़ती गई। एक रात वो अचानक उठा, दरवाजा खोला और नंगे पांव बाहर निकल गया। किसी ने ना रोका। सुबह जब लोग तलाश के लिए गए तो रमीज का जिस्म बरगद के नीचे लटका मिला, आंखें खिली, जुबान बाहर, और उसके पांव सियाह सड़ चुके थे। इस दिन के बाद गांव में एक नई बात मशहूर हुई। अब चुड़ैल के साथ रमीज की रूह भी है। कहते हैं जब रात को हवा तेज चलती है तो बरगद के पत्ते यूं सरसराते हैं, जैसे कोई रो रहा हो। सलीम, जो रमीज का सबसे करीबी दोस्त था, इस दिन के बाद खामोश रहने लगा। मगर एक रात वो भी शराब के नशे में कहने लगा, मैं जाकर इसे देखूंगा कि रमीज का बदला कैसे लिया जाए। लोगों ने रोका, मगर वो नहीं रुका। वो कुएं तक पहुंचा। जमीन नम थी, हवा में बदबू थी। अचानक लालटेन खुद ब खुद जल उठी। इसने रमीज की आवाज सुनी। सलीम, नीचे देखो। वो कांप उठा। इसने लालटेन नीचे की तो वहां रमीज खड़ा था, लेकिन इसके पांव जमीन में धंसे हुए, चेहरा आधा जला हुआ। रमीज, सलीम ने लरसती आवाज में कहा। रमीज मुस्कुराया। वो मुझे ले गई थी, अब मैं भी वही हूँ। सलीम के चीखने से पहले ही कुएं से एक औरत बाहर निकली। बाल उसके चेहरे पर फैले, आंखें खाली और पांव पर सियाह गांठ। वो थी वो काले गिट्टे वाली चुड़ैल।
इसने लंबे नाखूनों वाले हाथ से सलीम का गला पकड़ा। इसकी आवाज गले में दब गई और अगले लम्हे वो खामोश हो गया। कई दिन बाद सलीम का जिस्म भी वहीं पाया गया, इसके पांव रमीज जैसे सिया पड़े हुए। गांव के इमाम साहिब ने कहा, ये जगह शापत है, इसे छोड़ दो। ओ लेकिन गांव वाले गरीब थे, कहाँ जाते। उन्होंने बरगद के नीचे तावीज़ लटकाए, कुरान की तिलावत की, मगर रातों को अब भी किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती थी और ज़मीन पर जलने की बो। बच्चों को सख्ती से कहा गया कि सूरज डूबने के बाद इस तरफ न जाएं। मगर कहानियां हमेशा ख़त्म नहीं होती। सालों बाद शहर से एक यूट्यूबर टीम वहां पहुंची। वो हॉन्टेड विलेज चैलेंज करने आए थे। उनके पास कैमरे, लाइट्स और मार्कस थे। वो हंसते हुए बोले, चलो देखते हैं क्या वाकई यहाँ कोई चुड़ैल है। रात के 1:30 बजे वही कुएं के पास कैंप लगाया गया। कैमरा ऑन था। एक लड़की नाम ही ना बोली, मैं नीचे देखने जा रही हूँ। जैसे ही इसने लालटेन कुएं के दहाने पर रखी, नीचे से एक सफेद हाथ बाहर आया। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। लड़की की चीख फिजा में गूंजी और बाकी टीम के लोग भाग खड़े हुए। अगली सुबह पुलिस आई, मगर वहां ना कैमरा था ना टीम का कोई निशान। बस जमीन पर एक जला हुआ काले रंग का निशान, जैसे किसी ने वहां अपने पांव रखे हो। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जब अंधेरी रात में हुआ रात जाती है तो बरगद के नीचे किसी औरत के हंसने की आवाज आती है और जमीन पर वही जलने की बो फैल जाती है। कुछ कहते हैं वो चुड़ैल अब सिर्फ तन्हा नहीं रही, रमीज, सलीम और वो लड़की हिना सब अब इसके साथ है। वो अब 3 साए हैं जो रात के अंधेरे में उन लोगों को ढूंढते हैं जो उनके वजूद का मजाक उड़ाते हैं। अगर कभी तुम किसी पुराने कुएं के पास जाओ और तुम्हें जमीन से जले हुए पांव की बो आए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि मुमकिन है तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हो जिसके पांव पर सिया गांठें हो और जो तुम्हारा नाम जानता हो।